नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल नवज्ञान क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि किसी डिवाइस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और जिसकी वजह से वो डिवाइस क्या हो गई, गर्म हो गई, तो इसी को क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कि चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में किसी डिवाइस में चार्ज का फ्लो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसके अलावा इनका बेसिक्स जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टर रेजिस्टेंस, उनका कॉम्बिनेशन हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यदि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं तो पहले वो वीडियो देखिए आप, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा बेसिक समझ लें आप पहले कि किसी डिवाइस में, जैसे कोई डिवाइस है हमारे पास, ये एप्लियंसेस है, कोई कंडक्टर है, क्यों, क्योंकि कंडक्टर होगा तभी तो करंट पास हो सकेगा। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, आई अमाउंट करंट फ्लो कर रहा है इस डिवाइस में। ठीक है, जिसकी वजह से ये डिवाइस क्या होगी, गर्म हो जाएगी। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के कारण कुछ देर के बाद, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद ये डिवाइस क्या हो जाएगी, धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं पहले पूछूं आपसे स्टूडेंट्स, ऐसा होता क्यों है कि ये डिवाइस गर्म क्यों हुई, ठीक है ना, कोई तो रीजन होगा कि ये गर्म होगी। तो देखिए, कोई भी अप्लायंसेस होती है, कोई भी डिवाइस होती है, उसकी कैपेसिटी फिक्स होती है। जैसे ये कंडक्टर है, ये 3 एम्पियर का करंट एब्जॉर्ब कर सकता है, 3 एम्पियर का करंट को सेटल कर सकता है। अब हमारे पास करंट की सप्लाई को मेजर करने के लिए भी डिवाइसेस होती हैं, और उसको कम या ज़्यादा करने के लिए भी रियोस्टेट भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो 3 एम्पियर इस सर्किट को चाहिए, और हमारे पास मान लो 50 एम्पियर करंट आ रहा है, सपोज करेंगे। तो इसमें हमने बहुत सारे रेजिस्टर लगा दिए, कैपेसिटर लगा दिए, जो करंट की सप्लाई को कम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर इसको एब्जॉर्ब करता जाएगा चार्ज को, रेजिस्टर इसकी सप्लाई को कम करता जाएगा। तो भी फिक्स अमाउंट हमें नहीं मिल पाता है, बहुत ही रेयर चांस होता है फिक्स अमाउंट मिल जाए, या फिर थोड़ा 19-20 का अंतर तो होता ही है। जैसे मेरे को सपोज करें आप, मैंने इसको सेटल कर लिया और मेरे पास सप्लाई हो गई 4 एम्पियर। अब डिवाइस को तो कितना चाहिए, 3 एम्पियर करंट चाहिए। तो ये जो एक्सेस अमाउंट है 1 एम्पियर, ये क्या करेगा, इस डिवाइस को गर्म कर देगा। ठीक है, धीरे धीरे इसमें एब्जॉर्ब होता रहेगा, जिसकी वजह से ये डिवाइस गर्म हो जाएगी। इसी को बोला जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए समझिए इसको कि हम स्टार्ट करें। लेट आई बी द करंट flowing in the circuit, and V be the potential difference. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया अपने पास, V और करंट भी फ्लो कर रहा है। लेट R be the resistance of the resistor, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ले लिया हमने R। तो देखिए आप, हमारे पास ठीक XY, यहां पे हमने लगाई एक बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये एक की यूज की हमने। इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट भी बनाया हमने पीछे। ये हमारे पास बैटरी, ये की, और अब करंट की सप्लाई किधर होगी, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट, या आप बोल सकते हैं पॉजिटिव की डायरेक्शन में। ये होगी अपने पास करंट की सप्लाई आई। अब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल का डिफरेंस, यहाँ से आप बोलेंगे यहाँ तक का डिफरेंस, ये क्या कहलाएगा आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा V। और करंट को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है एक एमीटर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, नाउ पावर सप्लाई टू द सर्किट।
पावर सप्लाई क्या होगी आपके पास सर्किट में? पावर क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। और वर्क क्या होगा कि एक अमाउंट ऑफ चार्ज को, जैसे ये आई था, ठीक है, इस करंट को इस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेके जाना, वो क्या कहलाएगा? इसका वर्क कहलाएगा। इसका वर्क है V इंटू आई। V पोटेंशियल डिफरेंस को पे लेके गया ये किसको? I करंट को। तो ये हो गया आपके पास वर्क डन इसका। ओके, तो देखिए यहां से पावर आ गई आपके पास V इंटू आई, पोटेंशियल इंटू करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर को नेक्स्ट कंसेप्ट में भी समझेंगे हम, और डीपली समझ लेंगे वहां पे। तो यहां से देखिए आप V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस को पे लेके गए आई करंट को, तो ये हो गया आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। नाउ एनर्जी प्रोड्यूस्ड लिख देंगे आप इन द सर्किट। एनर्जी कितनी यूज हुई है यहाँ पे? एनर्जी को बोल सकते हैं ई, ठीक है। वो होगा पावर इनटू टाइम, की पावर सप्लाई, पावर इन टी इंटरवल ऑफ टाइम में। टी टाइम में कितनी पावर यूज हुई है वो क्या कहलाएगी? आपकी एनर्जी कहलाएगी, और हीट कहलाएगी, हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। हीट प्रोड्यूस्ड कहलाएगी। दैट मीन्स H आ गया यहाँ से आपका P इंटू टी। P की वैल्यू रखेंगे कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रख दें आप। P कितना था वहाँ पे? V इंटू आई, ये हो गया V इंटू आई इंटू टी। अब देखिए यहाँ से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ ने क्या बताया था? V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो V की जगह क्या पुट करेंगे आप? आई आर पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकेंड में। नाउ इक्वेशन सेकेंड बिकेम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन सेकेंड? देखिए आप इक्वेशन सेकेंड बन जाएगी आपके पास, V की जगह रखेंगे आप आई इंटू आर रखेंगे, रख दी आई इंटू, यहाँ पे हीट था आपके पास, आई इंटू आर रख दिया मैंने V की जगह, इंटू है आई आपका, इंटू है टी, तो H हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी। ओके फ्रेंड्स, और इसी को क्या बोला जाएगा? दिस इक्वेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको क्या बोला जाएगा आपके पास? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कुछ कंक्लूजन विच इज बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस लॉ से हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन आया आपके पास? कंक्लूजन फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, ठीक है। जूल्स के हीट लॉ से क्या क्या कंक्लूजन निकले आपके पास? ये देखिए आप इक्वेशन स्टार लिख रहे हैं इसको, इस इक्वेशन से देखेंगे आप कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। मैं लिख दे रहा हूं कि हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। करंट की जो सप्लाई फ्लो हो रही थी उसकी क्या है? ये उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा देखिए आप, दूसरा क्या है? तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो किसी के है ही नहीं, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। हमने यहाँ पे लेट किया हुआ था, देखो लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, तो आर के भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की। ये सेकंड। और थर्ड कंक्लूजन क्या है आपके पास? ये भी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स एच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टी इंटरवल ऑफ टाइम के, जितने इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आई करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा था। हमने लिखा था देखो यहाँ पे कि हीट प्रोड्यूस्ड, अब यहाँ लिखा था पावर इन टी इंटरवल ऑफ टाइम, तो जितने इंटरवल ऑफ टाइम में करंट फ्लो हो रहा था उसकी भी क्या है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ एप्लीकेशन which is based on heating effect of electric current and we use these application in our day to day life। तो देखिए कुछ एप्लीकेशन देख रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी इन मेकिंग टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का एक फिलामेंट है। टंगस्टन फिलामेंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो हल्का सा वायरिंग आता है वो क्या कहलाता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो करता है, ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और ये ग्लास के अंदर इसको ग्लास से कवर कर दिया जाता है। बल्ब में देखा होगा आपने, जैसे ये बल्ब है आपका, ये टंगस्टन की फिलामेंट है ना। तो ये फिलामेंट गर्म हो जाएगी और इन वॉल्स ऑफ द ग्लास से टकराएगी तो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी और ये क्या हो जाएगा, ग्लो करके हमें लाइट देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और किस में यूज होता है ये, इन इलेक्ट्रिक आयरन में। ठीक है, जैसे प्रेस करते हैं आप, वो भी तो यही इफेक्ट होता है कि करंट फ्लो किया और वो गर्म हो जाती है, और उसकी इस एक डिसएडवांटेज था उसको भी हमने अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर लिया। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक आयरन में यूज कर लिया इसमें। इसके अलावा इन इलेक्ट्रिक हीटर में यूज करते हैं। ठीक है, और कहाँ यूज करते हैं इसको, इन मेकिंग फ्यूज तो जानते ही होंगे आप, फ्यूज बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। फ्यूज से क्या होता है कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, तो जैसे ही करंट फ्लो करता है तो कुछ अमाउंट तक तो रोकता है करंट को, लेकिन जैसे ही एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तो हल्की वायरिंग होती है ये, तो ये फ्यूज क्या होता है, जल जाता है। जल जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी और हमारे जो एप्लायंसेज हैं वो बर्न होने से बच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सेट्रा, ऐसे और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता ही क्या कहलाती है आपकी, पावर कहलाती है। और क्या बोलेंगे इसको, सेकेंड है वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और क्या बोलेंगे, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को कंज्यूम करना, कंजप्शन करना। ठीक है, उसकी दर भी क्या कहलाएगी आपके पास, पावर कहलाएगी। कितनी जल्दी एनर्जी को यूज कर पा रहा है वो भी पावर है आपके पास। वर्क पर यूनिट टाइम भी पावर है, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क भी आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी डेफिनेशन आपको इजी लगे वो आप रिमेंबर कर लें। तो देखिए, मैं पीछे भी हमने बात की है इस कंसेप्ट की, वापस देख रहे हैं। जैसे कोई एप्लायंसेस है, ठीक है, ये रजिस्टर मान लिया हमने, कोई एक्स वाई, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, और करंट क्या होता है, करंट चार्ज का फ्लो, दैट मीन्स क्यू का फ्लो पर यूनिट टाइम, और ये था आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो पावर हमने बताई रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अब वर्क क्या होता है कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे ले जाना ही क्या कहलाया आपके पास, वर्क कहलाया, क्यू टर्मिनल को। ठीक है, कितने एक्स से वाई पे लेके गया, और इसका डिफरेंस क्या कहलाया आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स वी, और पर यूनिट टाइम ये हो गया Q इंटू टी इंटू वी। ठीक है, आपको पता है चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट होता है। तो वापस से वही आ गया, पीछे यही तो निकाला था हमने, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो अब मैं बात करूँ इसकी SI यूनिट की, पावर हो गया अपने पास V इंटू आई, पोटेंशियल इंटू करंट, इट्स SI,
SI यूनिट इज, देखिए पोटेंशियल की होती है वोल्ट और करंट की होती है एम्पियर, तो इसकी आ गई वोल्ट एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर था तो इसको डिनोट किया हमने P से। उत्तर क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क निकाला Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन ए डिवाइस पर यूनिट टाइम। ठीक है, Q इंटू अपॉन T हो गया आपके पास I, साथ में क्या है V, तो VI हो गया आपके पास पावर, पोटेंशियल इनटू करंट का प्रोडक्ट। तो आपको मैं बोलूँ कि इसकी ऐसा यूनिट मैंने बोली वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, तो जब किसी डिवाइस में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 वोल्ट हो, तो उसकी एसआई यूनिट क्या कहलाएगी आपके पास, 1 वॉट कहलाएगी। ठीक है, तो 1 वॉट एसआई यूनिट इज वॉट, तो 1 वॉट हो गया आपके पास वोल्ट पर वोल्ट एम्पियर। ठीक है, ये इसकी स्मॉल यूनिट होती है फ्रेंड्स, तो इसकी जगह क्या यूज किया जाता है, हमारे कमर्शियल यूज में लेते हैं हम किलोवाट, और 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वॉट के बराबर। ओके, अब मैं एक बात और करना चाहूँगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट कंप्लीट, कि इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर हीट, इलेक्ट्रिक एनर्जी या हीट क्या होता है, अभी हमने कंसेप्ट किया था इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वो था आपके पास पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर था आपके पास वोल्ट इनटू एम्पियर। ओके, और ये है आपके पास कैपिटल में निकालेंगे तो हावर हो जाएगी, और वोल्ट एम्पियर क्या कहलाया आपके पास, वॉट, तो ये हो जाएगी आपके पास वॉट हावर। एनर्जी की यूनिट आ गई आपके पास वॉट आवर, लेकिन ये भी स्मॉल यूनिट है, तो जो एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उसका जो बिल आता है, चार्ज आता है हमारा, वो किस में आता है, किलोवाट में। ठीक है, तो वॉट आवर तो है ही, तो किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट में। तो ये भी देख लें आप, इसका एक छोटा सा रिलेशन 1 kWh का, kWh किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे। ठीक है, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट, और 1 हावर में 3600 सेकेंड की 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकेंड, तो ये कितना हो गया 36 को 10 पावर 1 2 3 4 5, और वॉट पर सेकेंड क्या होता है आपके पास, जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 36 गुना 10 की पावर 5 जूल, और इसी को आप लिख सकते हैं 3.6, एक डेसिमल लगाया है, दैट मीन्स 6 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी, तो 1 kWh होता है आपके पास 3.6 को 10 पावर 6 जूल। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2 नंबर में बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से आप समझ लें। ओके, ये कंसेप्ट था, इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख रहे हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए, इफ ए बल्ब is connected with 100 वोल्ट जनरेटर, 100 वोल्ट जनरेटर की सप्लाई के साथ एक बल्ब को जोड़ा जा रहा है, एंड 0.5 एम्पियर करंट फ्लोज इन इट। तो आपको फाइंड करनी है, फाइंड द पावर जनरेटेड इन द बल्ब। ठीक है, बल्ब में कितनी पावर जनरेट हुई वो आपको निकालना है। इस वीडियो को पॉज करें और इसको एक बार सोल्व करने का ट्राई करें। ठीक है फ्रेंड्स, हो जा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो आप इसका आंसर करवा ही रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, सीखिए, देखिए बल्ब को 100 वोल्ट जनरेटर के साथ जोड़ा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन 100 वोल्ट है, और करंट सप्लाई आई का अमाउंट है मेरे पास 0.5 एम्पियर। तो मेरे को क्या निकालना है, पावर निकालनी है, और पावर का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, पोटेंशियल इनटू करंट। तो सीधा देख लीजिए आप, 100 इंटू 0.5, डेसिमल हटाएंगे इसका, 100 इंटू 5/10 कैंसिल, और पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। तो ये आ गया आपके पास 50 वॉट। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको
अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियोज़ को अच्छे से देखें, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम दूर करने की कंप्लीट ट्राई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू।